जय हिंद ऑल ऑफ यू। का हाल चाल है? ठीक है। चलिए सब बैठ गया। अपना अपना सीट पर सब बैठ जाओ। क्लास लेट से छुट्टी मिलता है, चलो कोई बात नहीं, सब क्लास जाना रहता है। लगभग तू लोग 4 से 5 क्लास करता होगा और सब अलग अलग मिलता होगा क्लास। हाँ, वही 5 10 15 मिनट लग जाता है आने में, एक जगह से दूसरे जगह आने में टाइम तो लग ही जाता है। हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो वैसे ही होता था कि मतलब एक क्लास में मान लीजिए 7 से 8 पढ़ रहे हैं, तो वो 8 बजे वहाँ छुट्टी मिला, तो दूसरा क्लास जाते जाते 8:15 मिनिमम में हो ही जाता था। मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम 8:15 तक हो जाता है। लेकिन नहीं, नेक्स्ट क्लास जो चलता है ना, वो लगभग मतलब 8:15 के बाद है, 8:20 से क्लास चलता है। क्योंकि हाँ, कोई भी क्लास 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलता है। रीजन है का कि तू लोग को आने में भी टाइम लगता है ना। तो चलो चलो, जिसको आना रहेगा बाद में आकर बैठेगा। तो आप लोग को कहाँ तक कल पढ़ा दिए थे? महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति तक पढ़ा दिए थे। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ कब हुई थी? सवे बता दिए थे कहाँ हुआ था, किस ब्रिज के नीचे हुआ था, सब ये सब आप लोग को हम कल पढ़ा दिए थे। इसके आगे आज पढ़ाना है। पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाँ, बौद्ध धर्म से ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, प्लस क्वेश्चन पूछने से क्या होगा ना कि आप लोग को घर से याद करने का आदत बन जाएगा। क्योंकि जब तक घर पर आप लोग पढ़िएगा नहीं, किसी भी क्लास में कितनों पढ़ लीजिएगा ना तो याद नहीं रहेगा। जब तक आप लोग क्लास में मतलब पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा घर पर। कहा जाता ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। यानी कि जब तक अपने खुद, यानी कि जब अपने आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा, किन्हीं के यहाँ पढ़ लीजिए, किसी टीचर से पढ़ लीजिए, जब तक अपने आप नहीं पढ़िएगा, घर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग वो चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए घर पर पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। तो चलो पीछे से उठ जाओ, पिछला बेंच से आज पीछे से शुरू किया जाए। चलो बताओ, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? चलो सही है, 563 बीसी में। चलो तू बताओ, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? चलो सही है, बैठ जाओ। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में, कपिल वास्तु में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी कपिल वास्तु में हुआ था। चलो तू आप खड़ी हो जाइए। हाँ, आप बताइए, महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। चलिए सही है। चलो आप इस साइड से उठो। आप बताइए कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? कितने वर्ष की अवस्था में? 29। चलिए ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में घर से ये क्या किए थे, निकाल गए थे। इनके मन में जब वैराग उत्पन्न हुआ था, तो उस समय इनका उम्र कितना था? 29 ईयर्स था। उस समय ये घर से क्या किए थे, गृह त्याग कर कर चले गए थे। चलिए आप पीछे से बताइए, पीछे से सेकंड बेंच बताइए। हाँ, आप बीच वाला खड़ी हो जाइए। आप बताइए कि महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए थे, उसे क्या कहा गया था? जो टेक्निकल बात कहा गया था, उसे क्या कहा गया था?
नहीं याद है, चलिए आप खड़ी रहिए, आप बताइए। आपको भी याद नहीं है, चलो बाबू तुम बताओ। हाँ चलिए, क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। चलो तुम इधर से खड़ी हो जाओ। तू बताओ महात्मा बुद्ध का पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? चलो सही है, सुधोधन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन लड़की साइड से, आप बताइए। आप बताइए महात्मा बुद्ध का माता का नाम क्या था? क्या नाम था? महामाया। उनकी मौसी का? प्रजापति गौतमी। चलिए सही है। आप दोनों याद करके क्यों नहीं आए जी? देखो बाबू, उम्र निकाल रहा है, पढ़ाई कर लीजिए। आप लोग का उम्र बहुत हो गया है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। भूल गए पूछने समय तो मतलब होता है ऐसा कि भूल जाता है, लेकिन पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दिया कीजिए। जब तक घर पर नहीं पढ़िएगा याद नहीं रहेगा। इसलिए ये याद करने के लिए घर पर एक बार, एक से दो बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, एकदम मस्त टन याद हो जाएगा। चलिए तो बैठ जाइए, आज देखेंगे आगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तक हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। इसके आगे आज हम लोग को पढ़ना है, आप लोग को भी पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। तो टॉपिक क्या चल रहा है? बौद्ध धर्म चल रहा है। टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। हम आप लोग को बता दें कि महात्मा बुद्ध गया में आकर क्या 15 किलोमीटर गया के अंदर यानी कि शहर से दूर हटकर क्या करने लगे थे? तपस्या करने गए थे निरांजना नदी के तट पर। कौन सा नदी के तट पर? निरांजना नदी के तट पर, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। यहाँ कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। कहाँ हुआ था? निरांजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान के क्या हो गए? प्राप्ति हो गया, जिसे बाद में चलकर क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? गया को बोध गया नाम धरा गया। तो वो गया को बोध गया नाम कब धरा गया? आप लोग को याद रहेगा, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको सब लोग क्या कहने लगा? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। यानी कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको क्या कहा जाने लगा? ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, यानी कि पूर्णता ज्ञान से एकदम भरे हुए, कहे तो एकदम सब चीज का ज्ञान इनका पूर्णता हो गया, इसलिए इनके क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान संपन्न व्यक्ति कहा गया। जब महात्मा बुद्ध का गया में मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहां से मतलब चले गए। कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए और यहाँ पहला उपदेश दिए। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश, यानी कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। कहाँ दिए? सार सारनाथ में अपने मित्रों को दिए। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश किसको दिया गया? अपने मित्रों को दिए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध बोध गया से कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए और अपने मित्रों को जाकर क्या दिए? दीक्षा दिए, यानी कि शिक्षा दिए, जिसे क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। क्या कहा गया? उपदेश कहा गया। तो महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? कहाँ दिया गया? सारनाथ में। किसको दिया गया? अपने मित्र को दिए। किनको दिए? अपने मित्र को। क्योंकि जब ये यहाँ से निकले थे तो
यहाँ से कहाँ से, वैशाली से शिक्षा ग्रहण कर, मतलब राजगिरी से, और वैशाली से शिक्षा ग्रहण कर सांख्य दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 5 मित्र के साथ कहाँ गए थे, तपस्या करने गए थे। तो वो महात्मा बुद्ध थे जो वहां से निकाल कर कहाँ चल गए थे, गया चल गए थे, जहां जाकर इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो पुनः चल गए कहाँ, सारनाथ चले गए, जहां जाकर अपने 5 मित्रों को क्या दे, ये उपदेश दिए। ऐसे भी कोई भी काम होता है तो बैचमेट लाइफ में होता है तो सबसे पहले दोस्तों को ही बताया जाता है। तो महात्मा बुद्ध पूर्णतः ज्ञान हो गया, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो सबसे पहले अपने दोस्तों को उपदेश दिए। उपदेश क्या दिए कि किसी भी काम को करने के लिए नियम होता है, डिसिप्लिन होता है, किस तरह से किया जाए। मतलब जैसे महात्मा बुद्ध तपस्या ही करने गए, तो पहले ही कर रहे थे, 6 साल लगभग किए, तो इनको ज्ञान की मतलब प्राप्ति नहीं हुई थी। तो जो एक कन्या मिली थी वो बताई थी इनको क्या, कि बीना के तार को ज्यादा खींचने से या काम खींचने से क्या स्वर उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए बीना का तार को कितना खींचना है और कितना छोड़ना ये एक नियम है। उसी तरह महात्मा बुद्ध ने इस नियम को समझा, तो जाकर कहा, गया में पुनः क्या किए, तपस्या करें, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपने दोस्तों को बताएं, यानी कि परतम उपदेश दिए। यहाँ से कई एक बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, तो कहाँ दिया गया, सारनाथ में अपने मित्रों को दिया गया। कोई डाउट? महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया। कहाँ दिया गया, श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया गया। सर्वाधिक उपदेश, यानी कि क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया, तो कहाँ दिया गया, श्रावस्ती में दिया गया, कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, जहां महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया। तो महावीर स्वामी के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ सर्वाधिक ज्ञान दिया गया, यानी कि उपदेश दिया गया, तो कहाँ दिया गया, श्रावस्ती में दिया गया। और किस भाषा में दिए, पाली भाषा में। भाषा अगर पूछ दे कि किस भाषा में दिया गया, तो किस भाषा में दिया गया है, पाली भाषा में। क्वेश्चन का एक बार एक देखने को मिला कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था, कहाँ दिया गया, श्रावस्ती में। किस भाषा में दिया गया, तो किस भाषा में दिया गया, पाली भाषा में दिया गया। श्रावस्ती में ही उंगली मार डाकू, आप लोग नाम सुने हैं उंगली मार डाकू का, हाँ कहीं ना कहीं पढ़े हुए। श्रावस्ती में इनको अंगुलीमाल डाकू भेटा गया, यानी कि मिल गया। जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे भिक्षा मांगकर, तो अंगुलीमाल डाकू इनको मिल गया। अब सामने महात्मा बुद्ध खड़े हैं, एक आगे डाकू खड़ी है। तो महात्मा बुद्ध को डाकू जो अंगुलीमाल था वो लूटना चाहा, मतलब इनको लूटना चाहा, जो भी मतलब भिक्षा उच्छा मांग कर आ रहे थे तो जो लूटना चाहा, और उसको पता नहीं था कि कौन है ये सामने खड़े, महात्मा बुद्ध सामने खड़े हैं। अंगुलीमाल डाकू का एक खासियत ससुरा के, ये क्या करता था ना कि कोई के लूटता था तो उसका एक अंगुरिया काट देता था। मतलब तुम्हारे यहाँ किसी के यहाँ, जैसे गोरेलाल के यहाँ मान लो चोरी किया या इसको लूटा, तो क्या किया, इसका एक अंगुरी ही काट देता था। इसलिए ये कौची अंगुलीमाल डाकू से विख्यात हो गया, यानी कि प्रसिद्ध हो गया। तो महात्मा बुद्ध का जब अंगुलीमाल डाकू मिला श्रावस्ती में, कहा मिला, श्रावस्ती में, जो कौशल देश की क्या थी, राजधानी थी। जब ये अंगुलीमाल डाकू मिला तो महात्मा बुद्ध को लूटना चाहा, तो महात्मा बुद्ध इनको इसको क्या दिए, शिक्षा दिए। ये महात्मा बुद्ध ने इसको कहे, मतलब एक कहानी के अकॉर्डिंग, कि तू जो घर में सबको लूट रहा है या किसी व्यक्ति को लूटता है, तो जो ये तू पाप कर रहा है इसका भागीदार कौन है, तू सिर्फ है कि तुम्हारा परिवार भी है। तो अंगुलीमाल डाकू बोला कि हम कैसे हैं,
हम चोरी कर रहे हैं, इसमें हमारा सब घर वाला का भी सहयोग है, यानी कि हम चोरी कर कर अपने घर वालों को देते हैं तो सब लोग खाता है। तो महात्मा बुद्ध उसको बोले कि तुम जाओ अपना घर से पूछ कर आओ कि जो हम लूट कर लाते हैं उस सब मतलब भागीदार हो ना पाप के। तो उसका घर वाला नहीं बात को माना, कहा कि तुम्हारा कर्म है कि तुम कमा के ला के दो, क्योंकि बेचारा लड़का बाई जात ब्याह कर लिया तो खिलाबे करेगा। कैसे भी करके लड़का मतलब लड़का पर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि तुम लड़का हो बाबू, तुमको कमाना एनी हाउ है, किसी भी कीमत पर तुमको कमाना पड़ेगा, चाहे तुम हंस के कमाओ चाहे रो के कमाओ। लड़की नहीं हो कि चलो भाई शादी विवाह हो गया तो घर में रहेगी खाना बनाएगी उसके बाद लड़ाइयों करेगी। होता है शादी वाला के बाद सब लड़कियन के काम यही रहता है, जो पढ़े लिखी रहती है उतना लड़ाई उड़ाई ना करती है, लेकिन जिस जो पुटांग रहती है पढ़े लिखे ना रहती है उसका काम ही यही है, बेचारा अपना हस्बैंड से लड़ेगा, वो थकल हारा रही हो तभी लड़ेगा। तो उंगली माल डाकू का दिमाग में आया कि हम ससुरा चोरी कर रहे हैं इसके लिए मतलब इन लोग के लिए, ये लोग कर रहा हमको पाप के भागी नहीं है। तो उसको महात्मा बुद्ध पूरा दीक्षा दिए, तो उसका महात्मा बुद्ध का अंगुली माल क्या बन गया, शिष्य बन गया। तो अंगुली माल डाकू कहाँ मिला था महात्मा बुद्ध को, अंगुली माल डाकू, अंगुली माल डाकू महात्मा बुद्ध को कहाँ मिला था, श्रावस्ती में मिला था। अंगुली माल डाकू महात्मा बुद्ध को कहाँ मिला था, श्रावस्ती में मिला था। तो महात्मा बुद्ध इसको पूरा ज्ञान दिए, मतलब महात्मा बुद्ध को उस समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूरा दीक्षा उसा दिए, तो इसको क्या बना लिए, चेला बना लिए, यानी कि शिष्य बन गया। अंगुली माल डाकू सब छोड़ छाड़ के, चोरी उरी छोड़ छाड़ के क्या बन गया, महात्मा बुद्ध को का शरण में चल गया। कहते हैं न शरणम बुद्धम गच्छामि, यानी कि बुद्ध के शरण में आओ। तो अंगुली माल डाकू क्या हो गया, महात्मा बुद्ध के शरण में आ गया। तो ये क्या बन गया, महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय चेला यानी कि सबसे प्रिय शिष्य था, उसका नाम क्या था, आनंद था, आनंद। एक एक और मिलता है लेकिन सबसे मतलब प्रिय शिष्य था जो कौन था, आनंद था। एक उपाली का चर्चा मिलता है, किसका मिलता है, उपाली का, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में मिलेगा आपको क्या, आनंद, यानी कि सबसे प्रिय शिष्य। सबसे प्रिय सबसे प्रिय शिष्य की बात करें तो कौन था, आनंद था, यानी कि एकदम प्रिय मतलब कि महात्मा बुद्ध से ज्यादा क्लोज रहता था, इनकी बातों को मतलब ज्यादा मानने वाला होता है। आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे किसी किसी को स्टूडेंट का सर के साथ ज्यादा लगाव रहता है, या पढ़ने उड़ने में तेज रहता है उससे भी लगाव हो जाता है। अभी मोहन से होगा, कोई टीचर के लगाव है मोहन तुमसे, हमको से है, मतलब मोहन मतलब ये जीके में ठीक है, मोहन मारता है सेट उट मरवाते हैं तो देखते हैं मोहन का नंबर अच्छा आता है, तो मोहन है। तो मान लीजिए हमको शिष्य बोले तो कौन है, मोहन है। उसी तरह महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। आनंद को कहने पर ही महात्मा बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के संग में महिला को शामिल किया गया। किनको कहने पर, आनंद को कहने पर महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में यानी कि बौद्ध संघ में महिला को आने का अनुमति दी है। कौन कौन दी अनुमति, महात्मा बुद्ध, किसको कहने पर, आनंद के कहने पर। उसी समय महात्मा बुद्ध बोले थे कि अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बौद्ध धर्म क्या ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें महिला का एंट्री हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध को भी पहले से ही लगता था कि महिला जहाँ काम के जाएगी वहां बिगाड़ देगी, तो महात्मा बुद्ध पहले ही बोल दिए थे क्या भी ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन आनंद था जो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य होने के कारण इसका बात मानकर, आनंद के बात मानकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया, महिला को आने का यानी कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने का अनुमति दे दिए। सबसे मतलब सबसे पहला महिला शिष्य, अगर महिला शिष्य पूछा जाए, महिला शिष्य अगर पूछा जाए कि सबसे पहले महिला शिष्य में, शिष्य कह लो, अनुयायी कह लो, बौद्ध के अनुयायी कह लो, यानी कि
महिला शिष्य की बात किया जाए तो कौन थी? प्रजापति गौतमी, यानी कि गौतमी थी जो महिला में सबसे पहला शिष्य थी। तो महात्मा बुद्ध में बौद्ध संघ में सबसे पहला महिला मतलब शिक्षा लेने वाली कौन थी? गौतमी थी। एवं दूसरी की बात करें तो दूसरी कौन थी? दूसरी कौन थी? आम्रपाली। आम्र दूसरी कौन थी? आम्रपाली थी। पहला महिला कौन थी? बौद्ध संघ में शिक्षा लेने वाला सबसे प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली, जो उस समय की क्या थी? डांसर थी। यानी कि आम्रपाली अभी भी है भोजपुरिया इंडस्ट्री में क्या है? हीरोनी है। आप लोग पहचानवे करते होंगे, जो निरहुआ के साथ खूब फिल्म बनाती है। मतलब अधिकतर फिल्म निरहुए के साथ आया है आम्रपाली का। और उस समय यानी कि बौद्ध धर्म के समय भी आम्रपाली क्या थी? हीरोनी का लो या डांसर का लो। अभी के डेट में भी एक आम्रपाली है जो के भोजपुरिया इंडस्ट्री के क्या है? हीरोनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म में सबसे पहला दीक्षा लेने वाला महिला कौन थी? तो कौन थी? गौतमी थी। एवं दूसरी आम्रपाली थी। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट? चलिए देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिए। किसको दिए? अपने मित्रों को दिए। यानी कि महात्मा के बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिया गया सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए, जो कौशल देश की क्या थी? राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा जो भाषा में दिया गया, कौन सा भाषा में दिया गया? पाली भाषा में उपदेश दिया गया। यहाँ श्रावस्ती में कौन मिला? अंगुलीमाल डाकू मिला। कहाँ मिला? श्रावस्ती में मिला। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था एवं उपाली था। सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। आनंद का ही चर्चा मिलता है। एवं दूसरा कहें तो उपाली था। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में महिला को प्रवेश करने के यानी कि शिक्षा लेने का अनुमति दिए। उस समय महात्मा बुद्ध बोल दिए थे कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब महिला शिष्य में सबसे पहला महिला शिष्य यानी कि महात्मा बुद्ध का सबसे पहला महिला शिष्य कौन थी? गौतमी थी। एवं दूसरी आम्रपाली थी। आम्रपाली थी जो क्या थी? एक डांसर थी। उस समय की कह लो तो क्या थी? डांस वगैरह करती थी। आज के समय में भी एक भोजपुरिया इंडस्ट्री में आम्रपाली है। लेकिन भोजपुरिया इंडस्ट्री है बढ़िया, लेकिन का ससुरा सब गाना उना उठपुटांग गाकर सब बदनाम कैले है। भोजपुरिया बोलने में बड़ा अच्छा लगता है जी। भोजपुरिया लैंग्वेज बहुत अच्छा है, ऐसा बात ना है रउआ खाइले बानी की ना। मतलब एकदम एक रिस्पेक्ट की भावना से होता है। कहाँ जात बानी ऐसे करके बोलिएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक और मारे का कोई चांस नहीं है। हम न तो हम लोग मतलब शुद्ध हिंदी बोलेगा तो बहुत टेढ़ा है। कहाँ जा रहे हैं भोजपुरिया बोलेगा तो कहाँ जात बानी भी बोल देगा ना तो रिस्पेक्ट वाला भाषा है। लेकिन क्या है कि कुछ उटपुटांग गायक आ गया है, गा देता है उल्टा पुल्टा भाभी तो ये वो करके गा के पूरा बदनाम करके ससुर रख ले। लेकिन भाषा बहुत अच्छा है। भोजपुरिया बिहार के लिए, बिहार यूपी का भोजपुरिया बहुत अच्छा भाषा है। लेकिन कुछ कारणों के वजह से क्या बोलने में आजकल लोग भी शर्माते हैं कि भोजपुरिया के नाम पर सीधे दिमाग में क्या सेंस जाता है? अच्छा भोजपुरिया जो उटपुटांग गाना गाता है, जो मतलब सबको माइंड में ये हिट कर जाता है कि उटपुटांग गाना मतलब अश्लीलता गाना गाने वाला के माइंड में डायरेक्ट मतलब टच कर जाता है। जैसे देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग को कोई बताए तो आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा महात्मा बुद्ध यानी कि 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, बीसी में इनका जन्म हुआ। इनका पिता का नाम सुशोधन था, इनका माता का नाम महामाया था। मतलब ऐसे चैप्टर जिस तरह से खुलता है उस तरह से खुल जाएगा। अगर किसी राज्य में दूसरा राज्य में जाइएगा कहीं भोजपुरिया है बोल दीजिएगा तो कहेगा अच्छा बिहार के हैं भोजपुरिया, मतलब एक बदनामी टाइप पर हो गया है। लेकिन भाषा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महात्मा बुद्ध जब शिक्षा मतलब दीक्षा देते थे, उपदेश देते थे, जिसके कारण से बहुत सारे लोग मतलब महात्मा बुद्ध के संग में सब लोग जुड़ने लगा। यानी कि बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे दूसरे जात के लोग यानी कि महात्मा बुद्ध के धर्म में यानी कि संग में क्या जुड़ने लगा। तो महात्मा बुद्ध बोले कि मेरी उपदेशों को मतलब अंधविश्वास में लेकर आप लोग नहीं जुड़िए। महात्मा बुद्ध साफ सुथरा माना कर दिए कि आप लोग अंधविश्वास में होकर मेरे उपदेश को मतलब उपदेश के कारण आप लोग नहीं जानिए, जुड़िए। तर्क के साथ आप लोग को अगर बात उचित लगता है तब आप लोग बौद्ध धर्म में जुड़िए, वरना नहीं जुड़िए। जैसे आप हम ही के यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं पढ़िए। ऐसे ही ठेठिने में महात्मा बुद्ध ने कह दिया कि अंधविश्वास के कारण नहीं जुड़िए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म प्रचलित होने का कारण भी था, कारण क्या था, क्योंकि इसमें नियम जो था ना, नियम बहुत मतलब नियम था जो बहुत साधारण नियम था जैन धर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय दो प्रकार के धर्म बहुत प्रचलित छठी शताब्दी में हो रहा था। बहुत सब धर्म था, वैष्णव धर्म था, ईसाई धर्म था, सब धर्म था, लेकिन सबसे फेमस दो धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब जैन धर्म में था ना कि बहुत कठोर नियम पालन करना पड़ता था, लेकिन बौद्ध धर्म में बहुत साधारण नियम था, इसलिए इसका जुड़ाव बहुत अधिक हुआ, बहुत मतलब अधिक मतलब संख्या में इसका फैलाव हुआ, बहुत सारे जगहों पर इसका फैलाव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें नियम साधारण था। महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा, देखिए महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा, महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा कर्म कर्म कांड, मूर्ति पूजा कर्म कांड, कर्म कांड को विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ईश्वर पूजा का ईश्वर पूजा का विरोध किया, यानी कि ये सब का क्या किए महात्मा बुद्ध विरोध किए, ये सबको नहीं माने, यानी कि मूर्ति पूजा को भी नहीं माने, कर्म कांड को नहीं माने, ईश्वर पूजा को, ये सब को नहीं माने महात्मा बुद्ध, यानी कि अनेश्वरवाद कहलाए। जिस जैन धर्म में भी ये सब का क्या किया गया था, ये सब का विरोध किया गया था। जैन धर्म में भी माना गया था पुनर्जन्म को, यानी कि क्या किसको माने थे? पुनर्जन्म को। आप लोग को याद होगा कि महावीर स्वामी ने भी पुनर्जन्म को माने थे, और क्या बताए थे कि पुनर्जन्म होने का मुख्य कारण आत्मा है, महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग, कि पुनर्जन्म होने का मतलब मुख्य कारण क्या है? आत्मा है। इसको तड़पाओ, इसको सताओ और संलेखन विधि द्वारा अपना शरीर को त्यागो, यानी कि इनका कहने का मुख्य उद्देश्य था कि आत्मा को इतना न सता दो, इतना न इसको तड़पा दो कि ससुरा दोबारा जन्म लेने का, धरती पर जन्म लेने का सोचे नहीं। उसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी पुनर्जन्म को माने, यानी कि पुनर्जन्म को माने, लेकिन ये क्या कहे कि पुनर्जन्म होने का सबसे प्रमुख जो कारण है, प्रमुख कारण जो है, प्रमुख कारण जो है क्या है? इच्छा है। क्या है? इच्छा। महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग कहा गया कि आत्मा है, यानी कि आत्मा के कारण ही पुनर्जन्म होता है, लेकिन महावीर किनके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया कि मनुष्य को पुनर्जन्म लेने का मुख्य कारण क्या है? इच्छा है। जैसे इच्छा के कारण अगर इस जन्म में कोई इच्छा रह जाता है तो अगला जन्म फिर से होगा। किसके द्वारा कहा गया? महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया। जैसे देखिए इच्छा का मतलब, जैसे देख लीजिए अभी मोहन है बेचारा, मोहन का एक गर्लफ्रेंड था, अभी गर्लफ्रेंड था मोहन का, तब नहीं था हम जानते हैं, हमको से मत छिपाओ, हमको सब मालूम है, तुमको दिया, कहा कि तुमको भैया से हमको बातचीत होते रहता है। तो इसका एक गर्लफ्रेंड थी, अभी बेचारा शादी उदी के बारे में सोच ले था, लड़का नहीं में तो रह जाता है कि जर इसने बतिया लेगा, वो बेचारा शादी में उसका अपना बाल बच्चा का नाम उन सब सोच लिया। वैसी मोहन था, मोहन पूरा सोच ले था कि शादी करेंगे, दूल्हा बनेंगे, दुल्हन लाएंगे, तो ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, पूरा अपना गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच ले था। और इसका गर्लफ्रेंड वह छोड़ के भाग गई।
छोड़ के भाग जाने का कारण क्या था? क्योंकि इसको बेचारा ये बेरोजगार है अभी, बाद में नौकरी वोकरी हो जाएगा अलग बात है, लेकिन फिलहाल बेरोजगार है और वो चल गई किसके साथ? दूसरा के साथ शादी करके चल गई। अभी रह गया बेचारा ऐसे। अब इसको इच्छा है कि हम उसको से शादी करते हैं। अभी मोहन सोच रहा है कि जन्म में न मिला तो अगला जन्म में पाएंगे। तो ससुरा कोई गौनो गारंटी कि अगला जन्म में तू मनुष्य में जन्म लेगा? कोनो गारंटी नहीं है। अगला जन्म में हो सके तू भेड़ बकरी में जन्म ले ले, कुत्ता बिल्ली में जन्म ले ले, कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य का जन्म बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत तपस्या कला पर मनुष्य का जन्म मिलता। तो इसको ईमान में क्या है? इच्छा है कि हम उन लड़की से क्या करें? शादी करेंगे। अभी इच्छा अभी है, बड़ा होगा ता रहेगा, बुढ़ारी तक की इच्छा रह जाएगा। तो इसको फिर ससुरा के जन्म लेना पड़ेगा। अगला जन्म कोची में होगा? कुत्ता बिलाई में होगा जो तो भगवाने जाने। तो इच्छा होगा तो फिर से इच्छा होगा तो इसको पुनर्जन्म होगा। अगला जन्म में मिलेगा कि ना मिलेगा कोनो गारंटी नहीं है। कहूँ अगला जन्म में फिर इच्छा रह गया, आई बेचारा का डेट हो गया, तो फिर अगला जन्म लेने पड़ेगा। इसलिए इच्छा छोड़ दो, जो मिला सो मिला, नहीं मिला तो जाओ। कहते हैं ना कि न आने की खुशी न जाने का गम, बीत गए जवाना जब दीवाने थे हम। यानी कि जो चल गई नया आएगा तो उसको वेलकम है, ना आएगी तो और अच्छा है। तो इच्छा रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर पुनर्जन्म की समस्या में नहीं फंसना चाहते हैं तो दोबारा इच्छा नहीं रखिए, किसी चीज को पाने का इच्छा नहीं रखे। अब इच्छा पर निरंकुशता यानी कि इच्छा ना हो मनुष्य का, इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। कौन सा मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बताया। कौन बताया? महात्मा बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग, यानी कि मनुष्य अपने मन पर कैसे कंट्रोल करे, इच्छा पर कैसे कंट्रोल करे। क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा एकदम कंफर्म कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति कोई इच्छा लेकर अगर मरता है तो उसका पुनर्जन्म होना तय है। तो उसको से बचने के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा कौन सा मार्ग दिया गया? अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ तक आप लोग को डाउट है? इसके बाद पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग कि महात्मा बुद्ध कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग दिए थे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा मूर्ति पूजा, कर्म कांड, ईश्वर पूजा का क्या किया गया? विरोध किया गया। इन्होंने क्या माना? पुनर्जन्म को माना। महात्मा बुद्ध ने किसे माना? पुनर्जन्म का, यानी कि मनुष्य का दोबारा जन्म होता है। उसका कारण क्या था? इच्छा था। उसका कारण क्या था? इच्छा। कैसे भी कहते हैं कि संपूर्ण संसार में अगर दुख है तो किसके कारण है? इच्छा से। अगर किसी के प्रति कोई इच्छा ही नहीं हो तो मनुष्य को दुख होगा? दुख होने का कोई चांस नहीं है। जैसे कोई का गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है तो लड़का वो डिप्रेशन में क्यों चल जाता है? क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन रहता है, उससे इच्छा रहता है शादी विवाह करने का, घूमने का, इधर उधर डिश डेट करने का। अब वो भाग जाती है तो बेचारा के इच्छा टूट जाता है। तो इच्छा टूट जाता है तो क्या चल जाता है? डिप्रेशन में चल जाता है। तो इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा यही कहा गया कि इच्छा त्याग करो। इसके लिए कितने प्रकार के मार्ग दिए? 8 प्रकार के मार्ग दिए, जिसे क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इतना तक कोई दिक्कत? चलिए तो अष्टांगिक मार्ग पढ़ ले कि महात्मा बुद्ध के द्वारा इच्छा से बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा दिया गया। चलिए देखते हैं। मोहन बच के रहना, ये ना कि अभी फिर उजरा जाना। तू लोग काले टेंशन लेता है जी? शादी नौकरी इसमें फिक्स है, कमाना तय है, शादी भी तय है। ससुरी चल गई तो चल गई, एगो गई तो दूसरा आएगी, दूसरा जाएगी, तीसरा आएगी। टेंशन लेने वाला बात है जी? कोनो टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ससुरी चल गई तो चल गई। देखते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा दिया गया था। महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग, ससुरा ऊपर जा रहा है। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। पहला जो मार्ग दिए कौन सा दिए? सम्यक, सम्यक दृष्टि। और ससुरा दाद दबाइए नहीं रहा। ये हौरा तू लोग समझता है? देखते हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे बगल में भैंस चराने आता है ना सब है, तो हौरा कहता है ना तो भैंसे रुक जाता है। ऐसा आप लोग देखे हैं कि ना? हाँ, गांव का होगा उसको पता होगा कि भैंस जब चरावे जाइएगा ना, भैंस गाय चराने जाएगा ना, तो हौरा बोलिएगा ना तो भैंस से रुक जाता है, समझता है। हमको छत पर आते हैं तो देखते रहते हैं कि भैंस चराने जाता है ना, तो इधर से उधर हो रहा है तो कह रहा हौरा बोलता है ऐसे, तो ससुर भैंसिया रुक जाता है। हाँ रुक जाता है सही में, वही भाषवा हम लोग सीख गए हैं जो बोला जाता है। तो पहला अष्टांगिक मार्ग में क्या दिए? सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या दिए? सम्यक संकल्प। सम्यक 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 संकल्प। तीसरा क्या दिया? सम्यक वाणी। सम्यक वाणी। चौथा क्या दिया? सम्यक आजीव। पांचवा क्या दिए? सम्यक व्यायाम। सम्यक लिखा गया, सॉरी, इसको सम्यक कर देते हैं। सम्यक आजीव। अगला सम्यक सम्यक व्यायाम। छठा क्या दिए? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। सातवां क्या दिए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। आठवां दिए सम्यक सम्यक समाधि। पहला क्या दिया? सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या दिया? सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाणी। चौथा में दिए थे सम्यक कर्म। सम्यक कर्म दिए थे। चौथा में क्या दिए थे? सम्यक कर्म। पांचवा में दिए थे सम्यक आजीव। सम्यक आजीव दिए थे। छठा में क्या दिए थे? सम्यक व्यायाम। एक छूट गया था, सम्यक व्यायाम। और सातवां में क्या दिए थे? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। आठवां में दिए थे सम्यक समाधि। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए कितने प्रकार के अष्टांगिक मार्ग दिया गया था? 8 प्रकार के। पहला क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी कि सम्यक दृष्टि रखना चाहिए, दृष्टि का एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। सम्यक संकल्प, अगर किसी काम को संकल्प करने का संकल्प लिए हैं तो उसको पर एकदम दृढ़ता से लगे रहिए, इन्हें कि छोड़ छाड़ के मतलब चले गए। सम्यक वाणी।
तीसरा क्या था, सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा मार्ग दिया गया, अष्टांगिक मार्ग दिया गया। कौन सा मार्ग दिया गया, अष्टांगिक मार्ग दिया गया। तो कौन सा मार्ग दिया गया, अष्टांगिक मार्ग दिया गया। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको कल याद करके आप लोग आइएगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा दिया गया था। ठीक से एक बार देख लीजिए, अपना अपना मोबाइल से सब फोटो खींच लीजिएगा, कल इसको याद करके आइएगा। ऐसे नोट्स में दिया हुआ, जिसके पास नोट्स नहीं है वो खींच लो। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा 7 वचन, 4 प्रकार के 7 वचन कहा गया था। देख लेते हैं 7 वचन, महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 प्रकार के 7 वचन कौन कौन कहा गया था। महात्मा बुद्ध का 4 7 वचन। चार 7 वचन। पहला क्या था, संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या है, पहला वचन दिए थे कि संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार किसे भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। सभी के दुख के कोई ना कोई क्या है, कारण है। सभी को दुखों का कोई ना कोई क्या है, कारण अवश्य है। दूसरा 7 वचन बोले थे, सभी के दुखों का कोई ना कोई, दुखों का कोई ना कोई अवश्य कारण है। यानी कि बिना कारण के आदमी का दुख नहीं होता। महात्मा बुद्ध के द्वारा 7 वचन में क्या कहा गया, पहला कि संसार दुखों से भरा हुआ, यानी कि सही बात है, संसार है जो क्या है, दुख से भरा हुआ। किसी न किसी को किसी कारण बस दुख है ही है। किसी को गर्लफ्रेंड भाग जाने का दुख है, तो किसी को नौकरी मिलने का दुख है, तो किसी को घर में खराब स्थिति के वजह से दुख है। तो दूसरा में यही कहा महात्मा बुद्ध कि सभी के दुखों का कोई ना कोई अवश्य कारण है। यानी कि दुख जो है वो क्या है, किसी न किसी कारण के वजह है। और सबसे बड़ा जो कारण था क्या है, इच्छा। यानी कि सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा। महात्मा बुद्ध पहले ही बोले थे कि इच्छा नहीं रखना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ा कारण है जो क्या है, इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है। अगर आप किसी व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर वो किसी कारण बस वो व्यक्ति उस चीज को नहीं कर पाता है, या आपको समय पर सही मतलब रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो क्या हो जाएगा, वो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए कोई से इच्छा रखना ही नहीं चाहिए। यानी कि कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया से कोई मतलब नहीं है। खुद से मतलब रखिए कि आप क्या कर सकते हैं। जब तक आप लोग अपने से मतलब नहीं रखेगा, आप लोग को दुख मिलता रहेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध पहले ही कह दिए कि दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है, जो इच्छा, यानी कि किसी व्यक्ति से इच्छा रखना, किसी चीज से इच्छा रखना, वो क्या है, दुख का कारण है।
और दुखों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी कि इच्छा पर नियंत्रण, चौथा जो 7 वचन में कहा है कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। यानी कि इच्छा पर क्या नियंत्रण पाया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 प्रकार के 7 वचन दिए गए थे जो आप लोग देख लिए। क्या क्या है? पहला क्या है? संसार दुखों से भरा हुआ है, सभी दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। सही बात है। सबसे बड़ा कारण है इच्छा, यो सही बात है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। समझ रहा है मोहन? मोहन के तो याद नहीं हमको हटता है। मोहन देख रहा है? इच्छा रखेगा आपकी से? सभी तू लोग सभी ध्यान देना, कोई इच्छा नहीं रखना है। आवे चाहे जाए, रहे चाहे ना रहे, रहे तो ठीक है और ना रहे तो और अच्छा है। गया तो गया, न तो जय श्री राम। है तो ठीक है, ना है तो और ठीक है ससुराल। टेंशन लेने वाला चीजें नहीं है, क्योंकि इच्छा नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगा। अब जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो इच्छा रखना जरूरी है कि इस साल मतलब रिजल्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो इच्छा ही ठीक है, लेकिन दुख का कारण है। अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो दुख का कारण बनेगा, अगर रिजल्ट हो गया तो टनाटन है। इसलिए इच्छा रखिए उस चीज का। महात्मा बुद्ध एक बात और कहें कि इच्छा इतना बड़ा नहीं हो कि उसको पूरा नहीं किया जा सके, और इच्छा इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा होने पर हमको संतोष नहीं मिले। यानी कि नॉर्मल इच्छा रखने के लिए बोले हैं। ऐसा नहीं कि इच्छा को पूरा त्याग कर देना है। इच्छा ज्यादा न बड़ा होना चाहिए, न इच्छा ज्यादा छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर इच्छा ज्यादा बड़ा होगा तो पूरा नहीं होगा तो दुखों का कारण हो जाएगा। अगर इच्छा छोटा होगा तो अगर इच्छा वो पूरा भी हो जाएगा तो कोई संतुष्टि नहीं होगा। तो इस समय ससुरा के इच्छा रखेगा कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी या डीएमएसपी बनेंगे, तो ये लोग इच्छा करता है कि हम अपन गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे। ससुरा इतना छोटा इच्छा रखता है कि पूरा भी हो जाएगा तो संतोष नहीं मिलेगा। ये किनके द्वारा क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया। तो इच्छा रखना है किस चीज के लिए? बड़ा के लिए। इतना बड़ा भी नहीं रखना है कि पूरा ना हो सके। यानी कि आप जो कि मतलब इनको कहने का मतलब यह हुआ महात्मा बुद्ध को कि आप जो कर सकते हैं उसके लिए इच्छा रखिए। अगर उससे कम मान लीजिए आप कल से मान लीजिए ट्यूसडे है तो आप बजरंग बली भी पूजा करने जा सकते हैं। अगर ये तो नॉर्मल इच्छा हो गया। आप ये अगर यही सोच लिए कि हमको जाना है बहुत दूर, मतलब महावीर मंदिर मान लिया जाए, और वो इच्छा पूरा नहीं हो सकता, तो क्या हो गया? वो इच्छा नहीं पूरा होगा तो दुखों का कारण होगा कि हम नहीं जा पाए। इसलिए नॉर्मल इच्छा रखिए, कोई दिक्कत ना है। महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास के अगला सर आएंगे, वो पढ़ाएंगे आप लोग को क्या? रीजनिंग। रीजनिंग आप लोग को आज से स्टार्ट होगा। अगर किन्हीं को पढ़ना है तो रीजनिंग पढ़ सकते हैं। बाकी जीके के लिए आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा शिला 10 शिला मतलब अपने अनुयायियों के लिए 10 शील उपदेश दिए थे, उसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के द्वारा किसको किसको ज्ञान दिया गया। बौद्ध संगीति के बारे में देखेंगे कि बौद्ध संगीति कितने प्रकार के हुए, किसके द्वारा किया गया। और इसके आगे देखेंगे महात्मा बुद्ध का मृत्यु किस कारण से हुआ, त्रिपिटा के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर जिनको रुकना है रुक जाइए, जिनको जाना है वो जा सकते हैं।